नमस्कार मित्रों। आज लाइफ लेसन्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके सामने लेकर आया हूँ। आपने कभी गौर किया कि हमारे यहाँ भारत में जो रिटायरमेंट वर्ड है, सेवानिवृत्ति वाला, उसका अंग्रेजी वर्ड रिटायरमेंट, उसको कैसे लिया जाता है? जैसे 60 साल का कोई हुआ, किसी की सेवा समाप्ति हुई उम्र के कारण, और हमने रिटायर्ड कहा तो एक ऐसा ठप्पा लग जाता है कि अब वो किसी काम के नहीं, और उनके खुद मन में ये आ जाता है कि अब हमारे सब काम पूरे हो गए, और अपने आप को वो यूज़लेस समझने लगते हैं। इसका सबसे बुरा परिणाम क्या होता है, आप कभी ध्यान दें तो जैसे ही ये व्यक्ति रिटायर होते हैं तो अधिकतर बीमार या फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आप इनकी उम्र की वो सीमा देखें तो 60 से 62-63 के बीच में अधिकतर व्यक्तियों की तबीयत खराब होगी या फिर वो अ, चल बसेंगे। तो ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में ये लगता है कि अब हम किसी काम के नहीं हैं। इसलिए इस शब्द को दूर करना, इसके बदले में कुछ और शब्द लाएँ। हिंदी में कितना अच्छा शब्द है सेवानिवृत्ति, वो सारी बातें क्लियर करता है। पर ये रिटायरमेंट जो है ये एकदम लगता है कि अब हमारा कोई काम ही नहीं है समाज में। हमें उदाहरण लेना है तो हमें अच्छे उदाहरण लेने चाहिए जो हमें और प्रेरित करें। हमें रामायण महाभारत क्यों सुनाई जाती है? ये हमारे सबसे बड़े ग्रंथ क्यों हैं कि हम इनसे प्रेरणा लें? जब महाभारत हुआ था उस समय पांडवों की, श्री कृष्ण की, इनकी उम्र कितनी थी? 62-63 साल से लेकर 75 साल। सबसे छोटे जो थे सहदेव और युधिष्ठिर, इन और कृष्ण जी, इन सब की जो एवरेज एज थी वो 68-70 थी। यही तो वो आयु होती है जब आपकी सारे अनुभव जीवन भर के, उन सबका निचोड़ आप सामने ला सकते हो। यही वो आयु होती है जब आप मार्गदर्शन देके किसी भी काम को और अच्छे से कर सकते हो। जब आप गलतियाँ करने की संभावना आप में शून्य होती है। ये रिटायरमेंट की एज बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये जो मानसिक स्थिति है, ये बैरियर है, इसको अगर हमने दूर कर दिया, तो फिर आप देखेंगे कि ना सिर्फ़ रिटायर्ड लोगों की उम्र और सेहत अच्छी रहेगी, बल्कि ये समाज और देश के लिए, धर्म के लिए काफ़ी कुछ देने में सक्षम हैं और ये देंगे। बस ये एक मेंटल बैरियर जो बन जाता है, रिटायर्ड लाइफ़, रिटायरमेंट, रिटायर्ड एज, रिटायर्ड पर्सन, ये बहुत बेकार है। इसको बदलिए। नमस्कार।